नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों स्वागत है आपके YouTube चैनल करंट अफेयर जेसन दिवाया में। सर दोस्तों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे। दोस्तों जैसे कि आपको पता कि यूपी पुलिस और यूपी ट्रिपल एस सी जो यूपी पेट है उसके हिंदी के प्रैक्टिस मैच कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी क्रम में हमारा जो आज का विषय हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य के जो बेसिक नॉलेज है उसको लेकर आज हमारा कंटेंट है। तो इसके बारे में जो फेमस क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हमारा कंटेंट लिखा है हिंदी साहित्य से संबंधित मुख्य प्रश्न होगा दोस्तों। तो यहाँ पे बिना देर के हमारे जो क्लास है उसको हम लोग आरंभ करते हैं। दोस्तों आपसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, इनमें से किस काल को वीर गाथा काल कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा आदिकाल को। ओके दोस्तों आदिकाल यहाँ पे देखिए जो सबसे पहला हिंदी साहित्य का काल है उसका नाम आदिकाल है। इसके अन्य नाम है वीर गाथा काल। दोस्तों इस देखिए वीर का अर्थ है कि वीरता, गाथा का अर्थ की कहानी। तो यहाँ पे जो राजा रहते थे उनकी जो कहानी है या गाथा उसकी मतलब कि उसका उल्लेख इन किताबों में या पुस्तकों में किया गया। जैसे कि पृथ्वीराज रासो यहाँ पे फेमस एक आदिकाल का महाकाव्य है। तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय उनके बारे में उल्लेख किया गया है। तो इस काल को हम लोग वीर गाथा काल भी कहते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे दूसरा भक्ति काल है। तो भक्ति काल को उत्तर पूर्व मध्यकाल कहते हैं। ओके दोस्तों, और अगर हम लोग बात करें रीतिकाल को तो रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं। और यहाँ पे आपका फोर्थ में डी है ऑप्शन आधुनिक काल। तो ये सबसे लेटेस्ट है। ओके दोस्तों, इसके कई सारे टाइप्स हैं जैसे कि भारतेंदी योग है, द्विवेदी योग है, छायावादी योग है, शुक्ल योग है। तो इसके कई सारे टाइप्स हैं और ये अभी वर्तमान में आपका चल ही रहा है। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इनमें कबीरदास की भाषा है। तो कबीरदास की भाषा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इनकी जो भाषा है उसको हम लोग सदुक्कड़ी कहते हैं। अगर ऑप्शन में पंचमेल खिचड़ी है तो भी आप उसमें गोला बढ़ सकते हैं। इनकी भाषा सदुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को हिंदी भाषा का वाणी का डिटेक्टर कहा है। देखिए जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप नोट कर सकते हैं या आप याद रखिए। नोट करेंगे तो और अच्छा रहेगा कि किसने किस व्यक्ति को किस संबंध में क्या कहा है। ये भी आपके एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कबीरदास को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सही होंगे ऑप्शन में। उसमें ठीक है जो राइट ऑप्शन है वो तो आपको मिलेगा ही, रॉन्ग ऑप्शन आपको सही रहेंगे तो आपको राइट ऑप्शन याद करना है। वैसे कबीरदास के गुरु कौन थे, इनके गुरु थे रामानंद। और कबीरदास इनका जो निर्वाण स्थल है वो संत कबीरनगर के मगहर में स्थित है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा भक्ति काल का कवि नहीं है। तो दोस्तों मीराबाई आती हैं। मीराबाई सगुण भक्ति धारा की, कृष्ण काव्य धारा की प्रसिद्ध आदि कवित्री भी हैं। सूरदास आपका ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा में आते हैं, भक्ति काल में आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो बिहारी है, बिहारी दोस्तों ये रीति काल में आते हैं, रीति काल के प्रसिद्ध कवि हैं। तो यहाँ पे तीसरे का क्वेश्चन आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा बिहारी। बाकी यहाँ पे डी ऑप्शन है तुलसीदास। अब देखिए इन चारों के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, समझ लेते हैं। मीराबाई को हिंदी साहित्य में हिंदी की आदि कवित्री कहते हैं। ओके दोस्तों, इनके जो गुरु थे उनका नाम था संत रायदास। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सूरदास। तो सूरदास भी आपका सगुण भक्ति काव्य धारा की यहाँ पे एक धारा है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, उसी में सूरदास हैं, मीराबाई हैं, नरोत्तम दास हैं, ये सभी कवि आते हैं। सूरदास के गुरु थे स्वामी वल्लभाचार्य। ओके दोस्तों, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर है तुलसीदास सगुण भक्ति काव्य धारा में राम भक्ति काव्य धारा, उसके सबसे जो प्रसिद्ध जो कवि है उनका नाम है तुलसीदास है। ओके दोस्तों, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। ओके दोस्तों, ये आपको याद रहना है। और तुलसीदास के गुरु कौन थे, स्वामी नरहरिदास। चलिए आगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है प्रमाणिक, ये आपका शुद्ध वर्तन में भी आता है। कुछ लोग पा में मात्रा नहीं लगाते तो गलत हो जाएगा, पा में भी मात्रा होगी प्रमाणिक। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे चारों रचनाओं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों सभी रचनाएं जो हैं आदिकाल में लिखी गई हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रासो काव्य किस काल में लिखे गए हैं। तो रासो काव्य आदिकाल या वीर गाथा काल में लिखे गए या चारण काल में लिखे गए। आपको कुछ भी ऑप्शन दे सकता है।
तो परमाल रासो, इसका एक दूसरा नाम है आला उदल कहते हैं। ओके दोस्तों, इसमें दो वीर सैनिक है, आला और उदल, उनकी जो वीर गाथा उसका उल्लेख किया गया है। इसके राइटर है जगनिक हैं। आपसे सीधे राइटर भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, यूपी पुलिस में, या जो हिंदी साहित्य वाले या हिंदी वाले जितने भी विषय हैं उसमें आपके राइटर भी याद होने चाहिए। पृथ्वीराज रासो इसके जो कवि हैं या लेखक हैं उनका नाम है चंद्रवरदाई। दोस्तों चंद्रवरदाई इस रचना को पूरा नहीं कर पाए थे, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनता है कि पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा लिखा है, तो चंद्रवरदाई के पुत्र हैं जल्हड़, उन्होंने इसको लिखा था। नेक्स्ट है बीसलदेव रासो, तो बीसलदेव रासो इसके लेखक हैं या कवि हैं नरपति नाहल, और यहाँ पे आपका संदेश रासक है, इसके कवि अब्दुल रहमान है। ओके दोस्तों, तो इनके जो राइटर्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। फिर इनमें हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, मतलब कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा काल है जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है, तो रीति काल है, ये आपको मैंने बता दिया। भक्ति काल है, बीज वपन काल है, इसी को हम लोग आदिकाल भी कहते हैं, आदिकाल है, वीर गाथा काल है, चारण काल है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी लिखा कि संयुक्त काल, तो संयुक्त काल नहीं होगा। ओके दोस्तों, ये आपका ये इसमें पाँचवें का डी ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में बांटा गया है, तो दोस्तों इसको हिंदी साहित्य को कुल 4 खंडों में बांटा गया है। फर्स्ट आपका खंड है कालखंड है आदिकाल, दूसरा है आपका भक्ति काल, तीसरा आपका रीतिकाल, और चौथा है आपका आधुनिक काल। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि दोहा कोश पुस्तक के रचयिता हैं। दोस्तों यहाँ पे जो रचयिता शब्द लिखा है ये भी आपका शोधवर्तन में आता है, तो यहाँ पे 7 का आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा सरहपा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आदिकाल है उसमें सिद्ध कवि भी आते हैं, तो सिद्ध कवियों की संख्या 84 है। उन 84 सिद्ध कवियों में जो सबसे प्रसिद्ध है उनका नाम है सरहपा, और सिद्ध कवियों के नाम के अंत में पा आपको अवश्य मिलेगा, जैसे कि सरहपा, डोम्भिपा, लुईपा, इस प्रकार के वहाँ पे शब्द आते हैं। यहाँ पे लिखा है स्वयंभू। ओके दोस्तों, तो स्वयंभू एक इसका आपका क्वेश्चन पूछता है कि अनेक शब्दों के लिए शब्द में कि जिसका जन्म अपने आप ही हुआ हो या जो अपने आप ही जन्म ले तो उसको स्वयंभू कहते हैं। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है पय्युम चर्यु है। ओके दोस्तों, अपभ्रंश भाषा के जो सबसे प्रथम कवि है उनका नाम है स्वयंभू है। ओके दोस्तों, फिर है विद्यापति, हिंदी के प्रथम गीतकार, उनको विद्यापति कहते हैं। विद्यापति की जो मुख्य भाषा है वो मैथिली भाषा है, और ये ठीक है इनको हम लोग हिंदी साहित्य में मैथिल कोकिल कहते हैं। नेक्स्ट है रसखान, रसखान आपका भक्ति काल में ही आते हैं। ओके दोस्तों, इनकी जो प्रसिद्ध रचना प्रेम वाटिका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा कवि ज्ञान मार्गी धारा से संबंधित है। दोस्तों देखिए यहाँ पे जो ज्ञान मार्गी इसका आंसर बताने से पहले थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो भक्ति काल है इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, एक है निर्गुण, एक है सगुण। तो यहाँ पे सगुण के 2 टाइप्स हैं, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। इसी प्रकार से जो निर्गुण काव्य धारा है उसके भी 2 टाइप्स हैं, एक है आपका ज्ञान मार्गी और दूसरा है प्रेम मार्गी। तो यहाँ पे जो ज्ञान मार्गी है इसके जो प्रसिद्ध कवि हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन लिखा है आपका रहीमदास, दूसरा है जयासी, फिर है सूरदास, और यहाँ पे लिखा है तुलसीदास। ओके दोस्तों, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा जयासी। वैसे जयासी का पूरा नाम क्या है, मलिक मोहम्मद जयासी है, और ये शेर शाह सूरी के समकालीन थे। जयासी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत है, किस भाषा में लिखा गई है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। नेक्स्ट है अष्ट छाप का जहाज कैसे कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं अष्ट छाप का जहाज, तो पहले इसका आंसर देने से पहले इसके बारे में देखिए यहाँ पे लिखा अष्ट छाप, तो इसमें कुल 8 कवियों को शामिल किया गया है। अष्ट मतलब कि 8, तो इसमें कुल 8 कवियों को शामिल किया गया है। इन 8 कवियों में स्वामी वल्लभाचार्य के 4 कवि हैं, और वल्लभाचार्य के जो पुत्र हैं विट्ठलनाथ उनके 4 कवि हैं, तो 4 4 8 हो गए, तो 8 कवियों को शामिल किया गया है। इनमें जो सबसे प्रसिद्ध कवि थे तो सूरदास थे, तो सूरदास को ही हम लोग अक्षर छाप का जहाज कहते हैं। वैसे सूरदास को हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस का सम्राट भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जो एक तरह से वात्सल्य रस है और बचपन उसका काफ़ी अच्छा और अनोखा चित्रण किया अपने काव्य में। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे अक्षर छाप इसकी स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। दोस्तों रामचरितमानस जो है इसके राइटर हैं यहाँ पे तुलसीदास हैं, और इसको लिखने में कुल कितना समय लगा, 2 वर्ष 8 महीने लगे। ओके दोस्तों, तो ये इसके जो मुख्य भाषा वो अवधी भाषा है। इसमें कुल 7 कांड है। कितने कांड है, 7 कांड है, जैसे कि आपका बाल कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, ये सब इसके प्रसिद्ध कांड है।
नेक्स्ट ओंकार काव्य के कवि हैं, तो ओंकार एक तरह से यहाँ पे वीर रस की एक प्रसिद्ध रचना है और इसके कवि हैं दिनकर हैं। ओके दोस्तों यहाँ पे जो दिनकर हैं इनको 1972 में इनकी काव्य रचना उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पंत को हिंदी साहित्य में प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, निराला को क्रांतिकारी कवि कहते हैं, दिनकर वीर और ओज रस के कवि, अज्ञेय को यायावर कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 नंबर, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? तो इन्हें यह पुरस्कार दिया गया 1982 में और इनकी काव्य रचना यामा के लिए दिया गया। ओके दोस्तों, फिर इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो इसमें भक्तिकालीन कवि कौन सा नहीं है? तो बिहारी नहीं है। ओके दोस्तों, बाकी सभी यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट है रीतिकाल का दूसरा नाम है, तो रीतिकाल का दूसरा नाम है श्रृंगार काल। ओके दोस्तों इस काल में जो एक तरह से महिला या नारी है तो उसके श्रृंगार को लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा की गई है। दोस्तों यहाँ पे श्रृंगार का आपका ये शुद्धवर्तनी में भी क्वेश्चन आता है। श्रृंगार एक रस भी है जिसे हम लोग रसों का राजा भी कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। फिर कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? ओके दोस्तों, तो कबीर अपनी जो भक्ति का एक तरह से स्वरूप मानते हैं वो निर्गुण है, क्योंकि ये निर्गुण काव्यधारा में ही आते हैं तो इनका निर्गुण होगा। तो इस प्रकार से जो हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। उम्मीद करते हैं कि हमारा जो हिंदी का कंटेंट है वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक्स और सब्सक्राइब करेंगे। ओके दोस्तों, जय हिंद।